बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। सबको गाता। 5वां अध्याय 12वां श्लोक। कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिक शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। यहाँ कर्म फल का त्याग करने का अर्थ है फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्म फल का नहीं, कर्म फल की इच्छा का होता है। कर्म फल तो मिलेगा ही, कर्म फल की इच्छा का त्याग होता है। कर्म फल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है कि किसी भी कर्म में कर्म फल से अपने लिए किसी भी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। किसी भी कर्म में अपने लिए किसी भी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न करना। कर्म करने से एक तो तात्कालिक सुख मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। एक तो कर्म करते हैं, उसी वक्त एक सुख की प्राप्ति होती है और एक उसका परिणाम मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है, सुख की इच्छा का भी, और मुझे इस कर्म से ये फल की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, इस आसक्ति का त्याग करना है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना और अपने को कुछ नहीं चाहिए। साधकों की ये 3 बातें स्वामी जी ने बार बार गीता में दोहराई है कि अपना परमात्म तत्व प्राप्त करने के सबसे निष्काम कर्म योग को धारण करने के ये 3 सिद्धांत हैं कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता की समर्था निष्काम होने से जब उसके मन में ये दृढ़ हो जाती हैं ये भावनाएं, तो वह समर्था निष्काम होने पर कर्म फल की इच्छा का त्याग हो जाता है। फिर कर्म फल की इच्छा नहीं रहती। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। हमारे जो अनेक जन्मों के जो इकट्ठे कर्म है उन्हें संचित कर्म कहते हैं और उन्हीं से प्रारब्ध का निर्माण होता है। प्रारब्ध को भाग्य भी कहते हैं। प्रारब्ध मैंने जिन कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना निर्धारित किया गया है उसे प्रारब्ध कहते हैं। और मनुष्य जन्म में नए नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते रहते हैं। एक तो पुराने संचित कर्म है और हम जो अभी जो कर्म कर रहे हैं उससे नए कर्म संस्कार संचित होते हैं, परंतु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे भुने हुए बीज में फिर अंकुर नहीं निकलते, वो भून अगर यदि बीज को भून दिया जाए तो फिर वो बीज बेकार हो जाता है, उसमें ये ताकत नहीं रहती कि वो पौधे को जन्म दे सके। उसी प्रकार कहते हैं कि जब आसक्ति का हम त्याग कर देते हैं, कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर देते हैं, तो वो कर्म जो हैं वो कर्म हमें बंधन देने वाले नहीं रह पाते। वो भुने हुए बीज की तरह हो जाते हैं, वो कर्म अकर्म हो जाते हैं।
वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। बोले एक तो हमने अभी जो कर्म किए उनमें आसक्ति का त्याग किया तो वो कर्म अकर्म हो गए, और दूसरे जो वर्तमान में हम निष्काम भाव पूर्वक यदि निष्काम भाव से कर्म कर रही हैं तो उससे हमारे पुराने कर्म संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उसके इस प्रकार साधक के पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो पुनर्जन्म कहाँ से होगा। संचित कर्मों का यदि क्षय हो जाता है तो पुनर्जन्म का फिर कोई कारण नहीं रहा, फिर मुक्ति इस जन्म में ही संभव है। कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। वर्तमान में नंबर 1 दृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता। एक तो हमें जो दिखाई देता है कर्म फल, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से तृप्ति होती है, यह हमें तत्काल फल मिलता है। दूसरा जो है अदृष्ट कर्म फल, जो कर्म फल हमें दिखाई नहीं देता। वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलता है। कि हमने कर्म किया लेकिन वो कर्म जाके संचित कर्म हो गया, अभी उसका फल नहीं मिला, लेकिन भविष्य में इस लोक में या परलोक में, हम चाहे मनुष्य लोक में हो या किसी और योनि में हो, किसी और लोक में हो, वहां हमें उस संचित कर्म का फल अनुकूलता या प्रतिकूलता, सुखदायी स्थिति या दुखदायी स्थिति के रूप में मिलेगा। नंबर 3 प्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। कि भाग्य के अनुसार जो हमें शरीर मिला है, जो हमें जाति मिली है, जो हमें वर्ण मिला है, जो हमें धन संपत्ति मिली है, या जो सुखदायी या दुखदायी परिस्थिति मिली है, वो सारे प्राप्त कर्म है, जो हमने पिछले जन्मों में जो हमारे संचित कर्म थे उनका फल है। अप्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली। हमारा जो प्रारब्ध भाग्य तो निर्धारित हो गया, प्रारब्ध कर्म के फल के रूप में उसके जो संचित कर्म जो हैं उनके फल के रूप में सुखदायी या दुखदायी परिस्थिति जो भविष्य में आने वाली है उसको अप्राप्त कर्म फल कहते हैं। प्राप्त कर्म फल जो हमें मिल चुका है, अप्राप्त कर्म फल जो हमें भविष्य में मिलने वाला है। उपयुक्त 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल क्रियामान कर्म के अधीन है। जो दृष्ट जो दिखाई देते हैं, जो अदृष्ट है वो क्रियामान कर्म, मैंने जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं उनके अधीन है, तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के अधीन है। जो हमें मिला है या जो भविष्य में मिलने वाला है वो जो है हमारे संचित कर्म जो है, संचित कर्मों का भाग जो हमें भाग्य के रूप में निर्धारित कर दिया गया है, वो प्रारब्ध कर्म के अधीन है। कर्म फल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्म फल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न कि कर्म फल का त्याग करने का अर्थ क्या है कि जो हमें दिखाई देता है
उसका आग्रह नहीं रखना कि मुझे इस कर्म से इस फल की प्राप्ति हो, और यह फल मिल जाए तो उस परिस्थिति में प्रसन्न या अप्रसन्न न होना, सुखी या दुखी न होना, अदृष्ट कर्म फल की आशा न रखना, प्राप्त कर्म फल में ममता न करना तथा मिलने पर सुखी दुखी न होना, और अप्राप्त कर्म फल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए। कि कर्म फल के त्याग का अर्थ है कि जो हमें फल मिल गया उसमें ममता नहीं करना, और जो फल मिल गया है उसमें सुखी या दुखी नहीं होना, और जो हमें नहीं मिला है उसकी कामना नहीं करना कि मुझे ऐसा फल मिल जाएगा तो मेरा दुख मिट जाएंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है। सभी मनुष्य जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कामना रहती है कि मैं कर्म करूंगा तो मुझे ऐसे फल की प्राप्ति होगी, और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता। जब तक कर्म समाप्त नहीं हो जाए उस कामना का चिंतन बना रहता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार करता है तो उसकी वृत्तियां धन की लाभ और हानि की ओर ही रहती है कि लाभ हो जाए, हानि न। ऐसा प्रत्येक मनुष्य कोई भी कर्म करता है, साधारण मनुष्य, तो उसे कोई न कोई फल की आशा को लेकर ही कर्म करता है। यहाँ ये स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही न हो तो कर्म क्यों करें। बोले कर्म कर्म हमें कर्म हम तभी करते हैं जब हमारी कामना होती है, कामनाओं की पूर्ति के लिए ही कर्म करते हैं। जब कोई कामना ही नहीं है, जब इच्छा ही नहीं है, तो साधारण मनुष्य कर्म क्यों करेगा। उसके उत्तर में सबसे पहली बात यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का समर्था त्याग नहीं कर सकता। कोई भी अवस्था हो, चाहे बचपन हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे सुखी हो, चाहे दुखी हो, कर्मों का समर्था त्याग नहीं कर सकता। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, यदि हम ऐसा मान भी लें कि मनुष्य स्वरूप से कर्मों का त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है, संसार के प्रति प्रेम है, संसार के प्रति संसार के साथ एकता है, तब तक वह शांति से कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता, जब तक उसका संसार से संबंध बना हुआ है। उसे विषयों का चिंतन अवश्य होगा। यदि वह कर्म नहीं भी करेगा तो विषयों का चिंतन होगा। चिंतन करना भी एक कर्म है। विषयों का चिंतन होने से वह कर्म से पतन की ओर चला जाएगा। जब विषयों का चिंतन होगा तब वह पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए जब तक राग का, जब तक आसक्ति का, जब तक संसार से प्रियता का समर्था अभाव नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता। कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। स्वामी जी की शैली है कि हर एक प्रश्न का उन्होंने बड़े विस्तार से और कई बार उत्तर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर यदि हम कर्म करते हैं तो हमारा जो पुराना राग है, पुरानी प्रियता जो है, वो मिट जाती है, और अगर यदि हम निष्काम भाव से परहित के लिए कर्म करते हैं तो नया राग पैदा नहीं होता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो कर्म फल की इच्छा रखकर
कर्म करना बड़ी बेसमझी है, बड़ी नादानी है। पहली बात तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है, तब उसका फल नित्य कैसे होगा? कि यदि हम फल की आशा को लेकर कर्म करते हैं तो बड़ी नासमझी है, क्योंकि कर्म का भी आरंभ और अंत होता है, तो उसके फल का भी आरंभ और अंत होगा। फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इच्छा रखें या न रखें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। कि हमने एक कर्म किया तो हमने एक फल को जन्म दे दिया, तो फल तो मिलेगा ही। इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करने से कम फल मिलता हो, ऐसी बात भी नहीं। कि यदि हम इच्छा करेंगे तो फल हमें अधिक प्राप्त होगा और इच्छा नहीं करेंगे तो कम फल प्राप्त होगा। अतः फल की कामना करना ही बेसमझी ही है, और फल की कामना से ही मनुष्य बंधता है। और परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति किसी भी कर्म से नहीं होती, वे किसी कर्म का फल नहीं है। परमात्मा प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में सदा सर्वदा विद्यमान है। प्रत्येक जगह वो सर्वत्र विद्यमान है। वे सदा सर्वदा सबको प्राप्त हैं और सभी प्राणियों की सदा सर्वदा उन्हीं में स्थिति है, क्योंकि हम परमात्मा के ही अंश हैं। परमात्मा किसी साधन से खरीदे नहीं जा सकते। कोई मोल नहीं है कि हम इतने जप करेंगे, इतने तप करेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ एक साथ मिलकर भी चिन्मय और अविनाशी परमात्मा की किंचित मात्र भी थोड़ी भी समानता नहीं कर सकते। दूसरी बात, मूल्य देकर जो वस्तु मिलती है, जो भी मूल्य देकर हम यदि धन खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, तो वह उस मूल्य से कम मूल्य वाली हो जाती है। कि अगर यदि हमने कोई वस्तु 100 रुपया देकर खरीदी तो उस वस्तु का मूल्य 100 रुपया से कम हो जाता है। यदि कर्मों से परमात्मा मिल जाए तो वे कर्मों से कमजोर ही सिद्ध होंगे। किसी भी प्रकार से कर्म परमात्मा की, किसी भी कर्म से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह ये बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है। सुषुप्ति में जब संसार की विस्मृति हो जाती है, जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं, तब संसार नहीं रहता और तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है। जब गाढ़ निद्रा आती है तब एक अलग तरह की शांति का अनुभव होता है। हम कई बार कहते हैं कि ऐसी नींद आई, मुझे बहुत सुख की प्राप्ति हुई, मैं ताजा हो गया। यदि जागृत में ही जब सुसुप्ति में संसार से संबंध विच्छेद होता है तो भी हमें शांति की प्राप्ति होती है, और यदि हम जागृत अवस्था में दिन में ही हमारा संसार संबंध विच्छेद हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। यदि सुसुप्ति में भी विच्छेद होने से शांति मिलती है, तो दिन में जब संबंध विच्छेद हो जाएगा तब तो एक अभूतपूर्व शांति की प्राप्ति होगी। ऐसी ही नींद आने, किसी कार्य के पूरा होने पर जो शांति मिलती है, तात्पर्य यह है
अर्थ यह है कि संसारिक कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त होती है। जब हम कामना का, ममता का, आसक्ति का त्याग कर देते हैं तभी शांति प्राप्ति होती है। परंतु इस शांति का उपभोग करने से अर्थात उसे सुख लेने से और इसे ही लक्ष्य मान लेने से साधक इस शांति के फलस्वरूप मिलने वाली नैष्ठिक शांति अर्थात परम शांति से वंचित रह जाता है। यदि हम इसी शांति का उपभोग करने लग जाए, सुख करने लग जाए, तो हम यहीं अटक जाते हैं, इससे आगे नहीं जा पाते हैं। और इससे आगे यदि हमने इस शांति का उपभोग नहीं किया, हमने ये कामना नहीं की कि ये सुख की स्थिति बनी रहे, ये शांति की स्थिति बनी रहे, इसमें आसक्ति नहीं की, तो हमें इससे आगे हम साधना के मार्ग में इससे आगे बढ़ पाएंगे और जो परम शांति है वो हमें प्राप्त होगी। कारण कि हमारा ध्येय इस शांति का नहीं, परम शांति परमात्मा को प्राप्त करने का है। आज इतना ही। कल हम 13वां श्लोक पढ़ेंगे, आज 12वां श्लोक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। सबको राम। सबको राम। सब